वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को बताने वाली हूँ सेंसिटिव स्किन पर आपको किस तरीके से करना है फेस वैक्स। तो मैंने देखिए यहाँ पर वैक्स नॉर्मल गर्म होने लगा दी है। अब इससे ज़्यादा मैं गर्म नहीं करूँगी। अब इसके बाद में जो है मैं अपना जो स्विच है वो उसे बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पतली लेयर, क्या मतलब नॉर्मल लेयर से भी मुझे थोड़ा सा मोटा लगाना है, क्योंकि इनकी स्किन जो है काफ़ी पतली है और पतली स्किन जो है कभी भी पील हो सकती है। तो इसीलिए आपको इस तरीके की स्किन पे किस तरीके से करना है वो बताया है। तो उसके लिए देखिए अच्छे से मैंने पाउडर लगा लिया है पूरे फेस पर, और अच्छे तरीके से देखिए मैं जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर होगा उसको मैं हटा दूंगी। अदरवाइज वैक्स जो है वो अच्छे से बैठेगी नहीं, चिपकेगी नहीं अच्छे तरीके से, अगर आप बहुत ज़्यादा पाउडर छोड़ देते हो फेस पर तो। अब उसके बाद में मैं देखिए नॉर्मल मैंने स्विच बंद कर दिया था हीटर का, और देखिए ये इतनी गर्म है कि ये बिल्कुल भी टपक नहीं रही थी। और मैं देखिए कितनी कितनी थिक लेयर लग रही है। इतना मोटा ही आपको लगाना है और इससे ज़्यादा पतला आपको नहीं लगाना है, क्योंकि जो पतली स्किन होती है बहुत जल्दी गर्म चीज़ से ना और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और जलने के चांस होते हैं, स्किन पील होने के चांस होते हैं। तो इसीलिए आपको काफ़ी हद तक गर्म थोड़ा ठंडा सा लगाना है, ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं लगाना। तो देखिए यहाँ पर एक पैच जो है वो थोड़ा सा बस 3 से 4 सेकंड आपको छोड़ना है। इतनी देर में आप इजीली हो जाता है। उसके बाद दबाइए और खींच लीजिए और हाथ तुरंत रख लीजिए। उसके बाद देखिए मैं दूसरा पैच भी रिमूव कर रही हूँ। आप चाहो तो आराम आराम से कर सकते हो, एक एक पैच लगाओ, एक पैच निकालो। उसमें क्या है ना, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, और अदरवाइज आप इस तरीके से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आंखों के अराउंड बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। देखिए मैंने आंखों वाला एरिया छोड़ दिया है, तो आंखों के बहुत नज़दीक तक आपको बिल्कुल नहीं जाना है, जिस एरिया में डार्क सर्कल होते हैं वहाँ। और इस तरीके से देखिए मैं लगा रही हूँ। जहाँ पर भी आपका नीचे की साइड जो होती है ना, जहाँ आप एंड करते हो वैक्स लगाने का, उस जगह पे आपको मोटा लेयर रखना होता है, काफ़ी मोटा, ताकि वो इजीली निकल आए। तो देखिए मैं कितना मोटा लगा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। और बिल्कुल भी इसको पतला करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। आप इतना गर्म अगर आप लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लगेगा कस्टमर को, स्किन भी पील नहीं होगी, चाहे वो सेंसिटिव स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, चाहे कैसे भी स्किन हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो देखिए यहाँ पर ईजिली हो गया है। और ये छोटे छोटे से जो पैच रह रहे हैं उनको हम बाद में रिमूव कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो अब मैं देखिए फोरहेड पर कर रही हूँ। मेरा एक साइड का जो चीक एरिया है, गाल का जो पोर्शन है, वो अच्छे तरीके से हो गया है। अब मैं फोरहेड कर रही हूँ, और फोरहेड पर भी देखिए आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं बिल्कुल भी डबल लेयर नहीं लगा रही हूँ, ट्रिपल लेयर नहीं लगा रही हूँ। उसके बाद भी कितनी मोटी लेयर लग रही है। इतना ही आपको रखना है अपनी वैक्स को। और जब भी आप फेस वैक्स करते हो, मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो नॉर्मल वैक्स से भी कर देते हैं, फेस वैक्स पट्टी वाले से। तो मुझे लगता है आपको उससे नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि रिस्क रहता है उसमें इतना। और इसीलिए, और साथ में फेस पर कभी भी आपको जो है जो स्टील का स्पैचुला आता है, जो सिल्वर का स्पैचुला आता है, उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है फेस पर। तो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है फेस पर। आपको वुडन स्पैचुला ही यूज़ करना है, लकड़ी की जो स्टिक आती है वही आपको यूज़ करना है। अगर आपको नहीं मिल रही है, आप मार्केट में नहीं अवेलेबल है, आप नहीं ले पा रहे हो, तो आप नॉर्मली जो चाट खाने वाली चम्मच होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आइसक्रीम वाली जो चम्मच होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी लकड़ी की होती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसको इस तरीके से बहुत इजीली हो जाएगा, और बिल्कुल भी फेस पर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने लगा ली है। अब मेरा देखिए ऑलमोस्ट पूरा फेस हो गया है। नोज एरिया और चिन एरिया, अपर लिप्स रह गए हैं, तो मैं उसको भी कर लूँगी इजीली। मैं नोज़ पर लगा लूँगी। नोज़ पर आप ये मत समझिए कि नोज़ पर बाल नहीं होते, बहुत से लोगों के होते भी हैं, लेकिन इससे क्या होता है ना, जो ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं ना, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं, वो भी बहुत हद तक रिमूव हो जाते हैं। तो इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये भी लाइट कलर की है वैक्स भी, और इसीलिए, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। और देखिए फोरहेड पर भी हो गया है, और बहुत आराम से इससे सारे बाल निकल आते हैं। बाई चांस ही ऐसा होता है कि कोई एक आध जगह पे बाल कोई थोड़े बहुत जो छोटे छोटे हों वो रह जाएं, नहीं तो रहते नहीं है बाल, सारे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। सारे के सारे बाल जो हैं अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। तो देखिए नोज़ एरिया पे से अच्छे से निकाल लेंगे, बस इनकी जो नोज़ पिन है उसको अच्छे से संभाल के, साथ में वो ना निकल आए, तो इसीलिए आराम से कर लेंगे आप ये काम। उसके बाद मैंने इनके अपर लिप्स क्लीन कर लेने हैं, तो अपर लिप्स पर भी मैं अच्छे से लगा लूँगी। अभी मुझे फोरहेड पे थोड़ा सा दिख रहा था, बाल फोरहेड पे दिख रहे थे। आईब्रो को थोड़ा सा संभाल के आपको चलना है, आईब्रो के बालों को बिल्कुल भी नहीं लेना है।
और ना आईब्रो पतली होनी चाहिए, ना ही आईब्रो छोटी होनी चाहिए, तो इसीलिए आईब्रो के साइड के बालों को आपको छोड़ देना है। तो ऊपर मैंने कर ली है, और मैंने जब वैक्स कर ली थी उसके बाद में मैंने इनका आईब्रो बनाई थी। आईब्रो में भी इनके बाल थे, तो वो मैंने नीचे की साइड नहीं किया है क्लीन, ऊपर की साइड से मैंने अच्छे से कर दिए थे। तो मैं यहाँ पर अपर लिप्स में देखिए दोनों साइड से लगा लिया है मैंने, और इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने लगाया है उसी तरीके से मैं रिमूव करूँगी, आधा एक तरफ और आधा दूसरी तरफ। तो इसी तरीके से आप भी कर लेंगे, ताकि जो बाल हैं जिनकी डायरेक्शन है, जो बालों की डायरेक्शन, वो उसी तरीके से अच्छे से रिमूव हो। तो देखिए अच्छे से निकल गए हैं। अब मुझे सेंटर एरिया के जो बाल होते हैं ना अपर लिप्स पर, वो नीचे की तरफ होते हैं सारे बाल, तो उन्हें आप नीचे की तरफ ही क्लीन ऊपर की तरफ खींच के क्लीन करो, क्योंकि एक इधर साइड से या दूसरी साइड से करते हो ना तो वो रह जाते हैं। तो मैं उनको भी बाद में कर लूंगी। अब मैं यहाँ पर चिक्स पे लगा ले रही हूँ। वैक्स काफ़ी ठंडी हो गई थी, देखिए अगर वैक्स ज़्यादा ठंडी हो जाएगी ना तो इस तरीके से जो है लगने में थोड़ा रिमूव, मतलब साथ ही साथ निकलने लगती है, और उसमें ज़्यादा धागे धागे से टूटने लगते हैं, धागे धागे से बनने लगते हैं। तो समझ लीजिए कि वैक्स ज़्यादा ठंडी हो गई है। सो देखिए मैंने चिन एरिया पर भी लगा लिया है, और अब मैं यहाँ पर अपर लिप्स पर एक बार फिर से लगा लेती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे से बाल जो थे मुझे दिख रहे थे, कुछ कुछ बाल तो रह गए हैं, वो तो उनको मैं रिमूव करने के लिए मैंने लगा लिया है। और अब यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो ही गया है, और यही पोर्शन रह गया है बस। तो इस पोर्शन का भी मुझे ऊपर की साइड ही बाल निकालने हैं, तो ऊपर की साइड ही मैं पूरा निकालूंगी इस तरीके से। अब मैं अपर लिप्स को देखिए एक साइड से इधर की अपोजिट साइड और दूसरी साइड से फिर अपोजिट साइड खींचा है, और सेंटर से जो है मैंने थोड़ा सा ऊपर खींचा है। अब मुझे 2-3 बाल ही दिख रहे थे, तो जो 2-3 बाल अगर किसी कहीं दिख रहे हैं, आपको एक आध बाल या 2-4 बाल दिख रहा है और वो नहीं निकल रहा है वैक्स की हेल्प से, तो आप उसको थ्रेड से निकाल देंगे। सो थ्रेड से निकालने के बाद में, और फिर मैं इनको, मुझे एक जगह पे तो हल्का सा बाल और दिख रहा था, तो मैंने वहां पर भी थोड़ा सा लगा दिया और उसके बाद क्लीन कर दिया। और जब भी आप फेस वैक्स कर रहे हो, कोई भी हार्ड वैक्स करते हो आप, जो ड्राई हो जाती है या इस तरीके से पैच में निकलती है, जो जिसमें पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, इस तरीके की वैक्स को हमेशा आपको ऑयल से रिमूव करना है, कभी भी आपको पानी नहीं लगाना होता। तो मैंने ऑयल मसाज नहीं दिखा पाया है अपने इस वीडियो में, क्योंकि मतलब और भी काम चल रहा था, तो ऑयल मसाज दिखाना भूल गई हूँ। तो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, और इसके बाद मैं यहाँ पर इनको कोकोनट से जो है थोड़ा सा मसाज कर दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें।